मृत्यु ये एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक पूरी तरीके से कोई नहीं समझ पाया, लेकिन सनातन धर्म में इसे बहुत विस्तार से बताया गया है। क्या आपने कभी सोचा है इंसान के मरने के बाद आत्मा कहाँ चले जाती है? क्या उसे यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है और उस यात्रा में उसे कौन कौन से भयानक पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है? तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो कि मरने के बाद शुरू होती है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। चैप्टर 1 व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। गरुड़ पुराण के हिसाब से जब इंसान को लगता है कि उसकी मौत बहुत करीब है तो उसे अपने आसपास यमराज के होने का आभास होता है। उसके सोचने समझने की क्षमता बहुत धीरे हो जाती है। जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा वो इंसान बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। उसे अपने आसपास खड़े लोगों की आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाती है। जैसे ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। उस आत्मा को यकीन ही नहीं होता कि उसके शरीर की मृत्यु हो गई है। आत्मा उस शरीर में बार बार घुसने की कोशिश भी करती है। अपने परिजनों को रोते हुए देखते ही आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उस आत्मा को 2 यमदूत दिखाई देते हैं। काले कपड़े पहने हुए बहुत ही भयानक रूप वाले इन यमदूतों को देखकर आत्मा बहुत डर जाती है और उन्हें देखकर चिल्लाने और रोने लगती है। यमदूतों को देखते ही आत्मा अपने शरीर को पकड़ने लगती है। उनकी रूप को देखकर आत्मा बहुत भयभीत हो जाती है, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। तब शुरू होती है 16 दिन की वो रहस्यमय यात्रा, जिसे प्रेत यात्रा भी कहा जाता है। इस भयानक यात्रा में आत्मा को कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए 48 दिनों की यात्रा करनी होती है। ये रास्ता बहुत ही भयानक और डरावना होता है। इस रास्ते में कई जलती हुई नदियाँ होती है तो कई अंधेरे जंगल, कहीं कांटों से भरे रास्ते तो कहीं चीखते और चिल्लाते हुए प्रेत। ये सब आत्मा के कर्मों के फल होते हैं जो उसने इस जन्म में किए होंगे। कठिन और पीड़ादायक रास्तों से होकर आत्मा को चित्रगुप्त के दरबार में पेश किया जाता है, जहां उसे अपना जीवन एक पूरे फ्लैशबैक की तरह दिखाई देता है। चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का एक एक लेखा पढ़ते हैं और फिर उसके कर्मों के हिसाब से धर्मगुरु यमराज अपना निर्णय सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में कई अलग अलग पापों और कर्मों के लिए कुल 28 अलग अलग भयानक और दर्दनाक दंडों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। हर बुरे कर्म के लिए एक भयानक सजा है, जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे। कुंभीपाकम ये नरकलोक की एक ऐसी सजा है। ये सज़ा उनके लिए जो लोग अपने मज़े के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए प्रताड़ित करते हैं। उन्हें कुंभीपाकम नाम के नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें उबलते हुए तेल से भरे एक बड़े बर्तन में कई वर्षों तक जलाया जाता है, जहां वो चीखते हैं और तड़पते हैं। दूसरी सज़ा है तामिश्राम। ये सज़ा उनके लिए जो लोग दूसरों की संपत्ति को धोखे से चुराते हैं। उन्हें तामिश्राम नाम के नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें यम के सेवक रस्सियों से बांधकर उन्हें लगातार चाबुक से मारते हैं, जिससे उनके शरीर को इतना छील लिया जाता है क्योंकि शरीर से लगातार खून बहता रहता है। उस आत्मा के बेहद चिल्लाने और रोने के बाद भी यम के सेवक उसे तब तक मारते हैं कि जब तक उसके कर्मों की सजा पूरी ना हो जाए।